नमस्ते। आज का विषय है पीड़ा, भाग 1। जीवन में सब प्राणी सुख चाहते हैं, दुखी होना कौन चाहता है। सारा पुरुषार्थ अभ्युदय के लिए ही किया जाता है, लेकिन दर्द है कि पीछा ही नहीं छोड़ता। सही बात तो यह है कि जीवन की शुरुआत ही पीड़ा से होती है। माँ का प्रसव पीड़ा और संतान का धरती पर आने का पीड़ा, उसके बाद मृत्यु के भय की पीड़ा, फिर किसी नई योनि में जाने की पीड़ा, 9 माह किसी के पेट में बंद हो जाने की पीड़ा, कर्म फलों को भोगने की पीड़ा, भोगों के कारण प्रसव काल में ईश्वर से संबंध विच्छेद होने की पीड़ा, अभावग्रस्त होने की पीड़ा, जो है उसके खो जाने की पीड़ा, शरीर की व्याधियों की पीड़ा, असाध्य रोगों शत्रुओं से संघर्ष की पीड़ा। जीवन पीड़ाओं का एक अंतहीन सिलसिला है। इसी में जीते हुए सुखी होने का प्रयास अथवा हार मानकर दुख को ही सुख मान लेने की लाचारी स्वीकार करनी पड़ती है। पीड़ा के कई स्वरूप हैं। शरीर के साथ साथ मन की पीड़ा भी बहुत असह्य होती है। शरीर की पीड़ा तो फिर भी स्वयं के शरीर तक रहती है, किंतु मन की पीड़ा तो अंतहीन होती है। कोई प्रियजन बिछुड़ता है तो मन में पीड़ा होने लगती है। प्रियजन को पीड़ित देखकर भी मन उतना ही पीड़ित हो जाता है जितना कि स्वयं पीड़ित। अंतशास्त्रों में, भक्ति मार्ग के साहित्य में पीड़ा का निवारण ही धर्म कहा गया है। कहा है, परहित सरिस धर्म नाही भाई, पर पीड़ा सम नाही अधमाई। इसी प्रकार दूसरों को पीड़ा पहुंचाने वाले की दृष्ट संज्ञा है। उनके विरुद्ध संघर्ष करना भी धर्म कहा है। इसमें भी एक कदम आगे कृष्ण कहते हैं, परित्राणाय साधूना विनाशाय च दृष्टकृताम धर्म स्थापनार्थ संभावामि युगे युगे। अवतार का लक्ष्य भक्तों की पीड़ा का हरण ही है। परम पुरुषार्थ मोक्ष के हेतु को जानने के लिए ईश्वर कृष्ण अपने ग्रंथ सांख्य कारिका में कहते हैं कि यदि संसार में दुख नहीं हो तो लोग शास्त्रों में वर्णित विषय को जानने की इच्छा ही न करें। दुख के 3 भेद हैं, आध्यात्मिक और आदि भौतिक तथा आदि दैविक है। अपने अंदर जो बिना किसी सहयोग और अपने आप उत्पन्न होता है उसे आध्यात्मिक दुख कहते हैं। आध्यात्मिक दुख 2 तरह का है, शारीरिक और मानसिक। वात पित्त श्लेष इत्यादि शारीरिक सत्तों के असंतुलन होने पर शारीरिक दुख होता है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, भय, ईर्ष्या तथा विषाद इत्यादि होने पर मानसिक दुख होता है। बाहरी साधनों से जो दुख उत्पन्न होता है वह 2 प्रकार का होता है, अधिभौतिक और अधिदैविक। मनुष्य, पशु, सरीसृप, रेंगकर चलने वाले और स्थावर वृक्षादि से होने वाला दुख अधिभौतिक है। जैसे कुत्ते और शेर के काटने से, दंड तथा दंड इत्यादि के प्रहार करने से अधिभौतिक दुख होता है। यह राक्षस तथा ग्रहों से होने वाली पीड़ा अधिदैविक है। सुख और दुख 2 अलग भाव नहीं है। सुख के कम होते ही दुख का आभास होने लगता है। इसी प्रकार दुख कम होते होते सुख बढ़ता जान पड़ता है। सुख अच्छा लगता है, आनंद को ईश्वर का पर्याय कहा है। निरंतर विकसित होते जाना ही आनंद का मूल है। दुख की घड़ी में लगता है कि विकास रुक गया, आनंद का कोई प्रतिकूल शब्द नहीं है। जबकि अन्न भट्ट ने तर्क संग्रह में अनुकूल वेदनीय सुखम प्रतिकूलम वेदनीय दुखम कहा है।
एक दुख एकांतिक अल्पकालिक होता है, दूसरा दीर्घकालिक होता है। जैसे किसी असाध्य रोग का निसंतान होने का एकांतिक दुख की पुनरावृत्ति हो सकती है। दवा लेते ही ज्वर ठीक हो गया, कुछ काल बाद फिर आ सकता है। मणि मंत्र औषधि से जो निवृत्ति होती है वह भी इसी श्रेणी में आती है। यज्ञ को ही इस सृष्टि से शरणधर्मा कहा गया है। क्षयातिक से युक्त यज्ञ का परिणाम आया और यज्ञ समाप्त, अर्थात एक बार के यज्ञ का परिणाम भी एक बार ही आता है। जैसे टिकट लेकर दिल्ली गए, पूरे मार्ग में इस टिकट का मूल्य है, दिल्ली पहुंचने पर शून्य। महर्षि वेद ने 18 पुराणों की रचना की। सबका सार 2 शब्दों में ही परोपकार, पुण्याय पापाय परपीडनम। मीरा भी गाती थी, हरि तुम हरो जन की पीर। व्यक्ति भी जब किसी की पीड़ा दूर करता है तो ईश्वर कोटि का हो जाता है, जैसे कि डॉक्टरों को भगवान का रूप कहते हैं। शास्त्र कहते हैं कि न तो सुख स्थायी है और न दुख स्थायी है। दूसरी ओर उपनिषद कहते हैं कि वैराग्य के लिए, मोक्ष मार्ग के लिए दुख आवश्यक है। इसका अर्थ क्या है? यह है कि सुख के पीछे भागने वाला मोक्ष से वंचित रह जाएगा। गोपीनाथ कविराज से एक श्रद्धालु मिलने आया। जब उससे पूछा कि कैसे हो, तो बोला सब ठीक है। 2-3 बार की चर्चा में भी यही भाव देखा। तब कविराज ने कहा, इसको बाहर भेज दो, इसको कोई दुख नहीं है, अंत इसे ब्रह्म जिज्ञासा होना कठिन है। अध्यात्म के सभी ग्रंथों दुख को ही महत्व देते हैं। सब दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई। सुमिरन भक्ति का आधार कहा गया है। यह भी कहा गया है कि जब भी भक्ति पर संकट आता है, प्रभु दौड़े दौड़े आते हैं, तब कौन से भक्त को सुख चाहिए। धन्यवाद। आपको अच्छा लगता है ज्ञान की बात तो अपना विचार रखिएगा। अब मैं दूसरी बार इसका भाग 2 लेके आऊँगा। धन्यवाद।